हेलो फ्रेंड्स, हम आपके साथ आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। हम लोग हमेशा ओवर थिंक किया करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सोचनी चाहिए और जो नहीं सोचनी चाहिए, फिर भी हम सोचा करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में जब हम खाली बैठे होते फ्री बैठे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम सोचने में मजबूर। जैसे कि हम चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, मैंने हम लोगों ने कुछ देखा या फिर किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम सोचा करते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनसे कोई एक गलती हो जाएगी तो वो पूरा दिन सोचेंगे कि यार हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते रहें। एक थिंकिंग होती है, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना गलत बात है। आप जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब सोचते पता नहीं वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उनका टेंशन लगाती है। अब हमें 5 काम करने, हम सोच रहे हैं तो हम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे कि फिर हमें सोचते ही हम थक जाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि अरे अभी तुम्हें पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद हमें ये काम करना है, उसके बाद हमें जानना है और फिर ये करना है, तो हम क्या कहेंगे, अरे थोड़ा रुक जाओ, आलस आ जाएगा हमारे पास। इसलिए जितना कम आप सोचेंगे उतना ज्यादा काम होगा। इसलिए ये सोचना जरूरी है, लेकिन उतना ही सोचना जरूरी है जितनी जरूरत हो। अगर जब भी आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते तो वो ओवर थिंकिंग पॉइंट में चलाता है। तब अब ओवर थिंकिंग सब लोग करते हैं। हर एक छोटा से छोटा इंसान भी आजकल ओवर थिंकिंग कर रहा है। पहले हम लोग एकदम चिल थे, कोई भी दिक्कत परेशानी थी नहीं, लेकिन अब आज छोटे छोटे बच्चे हो रहे वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे हम लोग को जब छोटे थे हम लोग को यही नहीं पता था कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे वो लोग को पता है कि डिप्रेशन क्या होता है ना। कई बार इतना सोचते हैं, उन लोगों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि ये भी करना है, ये करना। आजकल तो अब जैसे ये नर्सरी होता है, उसको बच्चे को पहले बता दिया था अभी तुमको 12th तक पढ़ना है। अब 12th वो एक साल का उसका नर्सरी हो नहीं पाता है, अरे उसको 12 साल और पढ़ना है, उसके ऊपर बर्डन आ गया है ना। तो हर काम को एक छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, है ना। जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो माइंड को क्या लगता है, माइंड को लगता है कि हमें एक छोटा सा ही टास्क मिला है तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अब हमें पता है कि हमें बस एक पेज पढ़ना है, ठीक है, तो हम इजीली पढ़ लेंगे। अब हमसे कोई कहे पूरी बुक खत्म करनी है तो कैसे खत्म कर पाएंगे, है ना। पूरी बुक तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे लेकिन एक पेज पढ़ना होगा तो हम इजीली पढ़ लेंगे एक पेज, है ना। तो ये सब होता है। और जब भी ओवर थिंकिंग हो, आप अपनी डायरी उठाइए और पेन उठाइए। अगर डायरी ना हो तो कॉपी उठाइए, ठीक है। अब आपके दिमाग में जितनी भी थिंकिंग आ रही है उस सब पे नोट कर लीजिए, डायरी पे नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जितनी चीजें चल रही होंगी आप सब लिख देंगे। अब फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये चीजें हम सोच रहे थे जो सोचने लायक भी नहीं थी, जो सोचने लायक भी चीजें नहीं थी, आपने वो चीजें तक सोच डाली, है ना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको अगर कोई टेंशन हो उसको भी आप डायरी पे लिखिए, ठीक है। उसका सोल्यूशन खुद से ढूंढिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे डायरी लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। उसमें से जो चीजें आपको पॉइंट की लग रही हैं तो उन पे आप थोड़ा सोचिए, जो बेकार की बातें लग रही हैं उन पे आप ना सोचिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।